वेलकम टू टैरोट विद चितना ऊंचा 919। चलिए पहले करते क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन। हर हर महादेव। जय श्री शंभो। जय माँ भगवती। जय गजानन मोदे। हरे कृष्णा एवरीवन। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, थैंक यू करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के कारण मोटिवेशन मिलता है मुझे कि मैं आकर वीडियो बनाऊं। और यदि मेरे कारण, इस वीडियो के कारण आप मोटिवेट होते हैं ज़िंदगी में एक नया कदम लेने के लिए, अपने लिए एक दिशा निर्धारित करने के लिए, तो नो डाउट मुझे भी बहुत खुशी मिलती है, बहुत अच्छा फील होता है। लाइट जलाना रह जाता है आजकल, सॉरी। ओके चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज है एकादशी। तो आज कृष्णा जी क्या कहना चाहते हैं, तो राधा कृष्णा है ना। तो हम पहले नाम लेते हैं हमेशा राधा कृष्णा, हरे कृष्णा, क्योंकि हमारी जो सनातन धर्म की पद्धति है उसमें सबसे पहले फीमेल को इम्पोर्टेंस दी जाती है, क्योंकि उनकी शक्ति के द्वारा ही जो मेल शक्ति होती हैं वो अपने काम में बढ़ोतरी कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी कृष्णा यही कहते हैं कि जब आप राधा का नाम लेते हो तो समझ लो कि कृष्णा के कान तक वो बात बहुत जल्दी पहुँच जाती है। कृष्णा जी आपकी आवाज़ बहुत जल्दी सुन लेते हैं, बहुत जल्दी प्यार से हर्ट करते हैं, बहुत जल्दी आपके लिए रिस्पॉन्स आ जाता है, क्योंकि उनके लिए जो प्रिया है, प्रेम है, जो समर्पण है, जो सरेंडर है, वो है राधे, जो है श्री जी, हमारी माँ लक्ष्मी है, जिनको विष्णु भगवान बहुत ज़्यादा चाहते हैं। जब भी वो अपना जन्म लेते हैं तो हमेशा माँ भगवती उनके आसपास, माँ श्री जी माँ हमेशा उनके आसपास ही रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी शक्ति है, वो उनका साहस है, वो उनका प्रेम है। जब तक माँ राधे के साथ वो रहे कभी भी सुदर्शन चक्र हाथ में नहीं लिया, हमेशा उन्होंने बांसुरी ली है। तो हमें कृष्णा जी क्या बताना चाहते हैं? कृष्णा जी यही बताना चाहते हैं कि जब भी आप रिलेशनशिप में रहो, जब भी आप अपने परिवार के साथ रहो, हमेशा आपके हाथ में एक बांसुरी होनी चाहिए, मतलब मधुर संबंध होने चाहिए। ऐसा तराना हमेशा रहना चाहिए जिससे कि आपके रिलेशनशिप में हमेशा प्यार बिखरता रहे, एक दूसरे के लिए सद्भाव रहे, एक दूसरे के लिए समर्पण रहे, एक दूसरे के लिए निश्चल प्रेम रहे, बिना स्वार्थ के प्रेम, जिसको हम एक्चुअल प्रेम कहते हैं। आकर्षण प्रेम नहीं है, आकर्षण जो है वो अलग विषय है, लेकिन जो सच्चा प्रेम है वो राधे कृष्ण का है। तो यहाँ पर माँ भगवती यही आपसे कहती कि जब आप अपने रिलेशनशिप में एक हार्मोनी क्रिएट करते हो, जब आप अपने रिलेशनशिप में प्यार लेकर आते हो, जब आप अपने रिलेशनशिप में एकता लेकर आते हो, समर्पण लेकर आते हो, भक्ति लेकर आते हो, प्यार लेकर आते हो, तो वहाँ पर राधे कृष्ण जैसा ही माहौल हो जाता है। इसलिए तो कहते हैं जब किसी नए जोड़े को आशीर्वाद दिया जाता है तो हम कहते हैं कि देखो लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है, क्योंकि माँ लक्ष्मी कभी भी प्रभु के कभी भी दूर नहीं रही हैं, हमारे नारायण से कभी भी दूर नहीं रही हैं। तो यहाँ पर भी कृष्णा यही बताना चाहते हैं आपको कि आप जब कभी अनकंडीशनली लव करते हैं, जब आपके जीवन में ऐसा कोई प्यार आता है जो कोई रिक्वायर नहीं करता है, किसी चीज़ का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बस उसके लिए प्यार होता है, उसके लिए समर्पण होता है, उसके लिए कंप्लीट 100% सरेंडर होता है, कि आप जब उनके साथ रहो तो आपको कुछ भी याद ना आए। जब आप उनके साथ रहो तो उनके शब्दों में, उनकी बातों में ही आप खो जाओ। तो ये है प्यार, ये है भक्ति, ये है समर्पण। और जब आपके रिलेशनशिप में ये भाव उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप, आपका परिवार एक सुखी समृद्ध परिवार हो जाएगा। और यही तो हमारा जीवन था। हम जब अपने माता पिता के साथ थे हम ऐसे ही तो थे, क्योंकि यही चीज़ें जो एक परिवार की एकता होती है वही हमारी हीलिंग करती है, वही हमें शांति देती है, वही हमें सिक्योरिटी देती है, वही हमें एक आगे बढ़ने के लिए हमारे अपने होते हैं, जो हमारे आसपास होते हैं, जो हमें मोटिवेट करते हैं। तो ये
जो धुरी होती है, एक रथ होता है, परिवार जो एक रथ होता है जिसके दो पहिए होते हैं, जिसमें एक माता होती है, एक पिता होते हैं। तो यहाँ पर भी राधा कृष्ण आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप भी हमारे लक्ष्मी नारायण जैसे ही हैं। आप दोनों को मिलकर अपने जीवन का पहिया घुमाना है, आप दोनों को मिलकर अपनी ज़िंदगी की रथ चलानी है। और साथ में उस रथ पर कौन बैठेंगे? आपके बाकी के परिवार के सदस्य, जिसके सूत्रधार आप होने वाले हैं। और जहाँ पर आप जब कृष्णा और राधा को समर्पित हो जाते हैं तो आपके जो रिलेशनशिप में है वो एक ब्यूटीफुल आप सौहार्द देखने लगते हैं, एक अच्छा वातावरण, एक पवित्रता देखने लगते हैं। आप इस रिलेशनशिप में एकता, सामंजस्य, ये सारी चीज़ों को देखने लगते हैं। मतलब आप उस यूनिटी देखने लगते हैं उस परिवार में। और यहाँ पर राधे कृष्ण यही कहना चाहते हैं कि अपने यदि प्यार को खो दिया है, यदि आपने अपने काउंटर पार्ट को खो दिया, यदि आपने अपने सोल फ्लेम को खो दिया है, तो यहाँ पर आप उसके साथ यदि इस तरह से रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे तो राधा कृष्ण की आपको सहायता भी मिलेगी, उनका प्यार भी मिलेगा, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा। लेकिन कृष्णा तो एक ही बात करते हैं कि आपकी परीक्षा लेने से नहीं चूकते हैं। तो यदि आपकी रिलेशनशिप को लेकर यदि राधा कृष्ण ने कोई परीक्षा ली तो उसमें 100% सफल हो जाना। क्यों? क्योंकि यदि आप माँ भगवती श्री राधा और कृष्णा के यदि आप भक्त हैं तो नो डाउट आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं, स्पिरिचुअल गाइडेंस में है। और आज तो है एकादशी जिसमें आपने कई मालाओं की जाप किया होगा। आपका जो कमिटमेंट है वो कृष्णा देख रहे हैं, आपको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, आपको संभाला जा रहा है। आपकी क्या अंदर के क्वेश्चन है उनको भी वो सुनते हैं, समझते हैं। लेकिन उनका एक ही कहना है कि जब आप बिना कंडीशन के यदि भक्ति करते हैं तो आपको आंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो आंसर्स होते हैं उस गाइडलाइंस को यदि आप मानकर आगे बढ़ते हैं तो राधा और कृष्णा आपको आगे की ओर ले जाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं। आपको आपकी मंजिल बहुत जल्दी मिल जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम अपने वीडियो में सबसे पहले आज कृष्णा जी के ही कार्ड्स लेंगे। तो चलिए बोलिए, जाप कीजिए महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। चलिए देखते हैं कितने कार्ड्स आ गए, फिर और कार्ड्स लेते हैं, है ना। तो देखते हैं। ओके ब्यूटीफुल। हमारे प्रभु जी ने, हमारे माता ने और हमारे प्रभु जी ने आपके लिए बहुत बड़ा डोर ओपन कर दिया है। आप में से कई लोग राह देख रहे थे कि कब हमारे लिए ये डोर ओपन होने वाला है। तो यस, यहाँ पर श्री जी ने और कृष्णा जी ने दोनों ने मिलकर आपके लिए आपकी अड़चन को दूर कर दिया है। एक्चुअली आपकी जो इच्छाएं थी उनको सुन ली गई है। आपके जो बहुत दिनों से एक रिक्वायरमेंट थी उसको सुन लिया है प्रभु जी ने। अब प्रभु जी ने आपके लिए जो आपने नॉक किया था, मतलब आप लोगों ने जो उनको अपनी अर्जी लगाई थी या उनको आपने कहा था कि हे राधा माँ, हे कृष्णा, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, तो यहाँ पर उन्होंने आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट डोर्स ओपन कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया है डिवाइन के प्रति। आपने मेरे प्रभु के लिए, अपने लिए एक काम किया है। आपने पुरानी चीज़ों को लेट गो कर दिया है। आपने पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे जाने का निर्णय जो लिया है, इससे वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। माँ राधा और कृष्णा दोनों आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जो छोड़कर आगे बढ़ने के लिए अपने ने जो साहस दिखाया है, आपने जो कमिटमेंट दी हुई है, उसके कारण आपकी लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। आपके लिए कुछ डोर्स ओपन किए जा रहे हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। आप में से कई लोग अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से चालू करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं,
प्यार से जीना चाहते हैं और प्रसन्नता के साथ, सक्सेस के साथ आगे ज़िंदगी को बढ़ाना चाहते हैं। तो यस, अब ये सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल होने वाली है। आपका टाइम आ गया है। कृष्णा कहते हैं अब आपका टाइम आ गया है, क्योंकि आपने पुरानी चीज़ों को छोड़ने का निर्णय ले लिया है और यही कारण है कि ये पॉसिबिलिटीज़ आपने अट्रैक्ट कर ली है। कृष्णा और राधा माँ आपसे और क्या कहना चाहते हैं? वो क्या कहना चाहते हैं कि आपकी भक्ति से वो इतना ज़्यादा प्रसन्न है, आपके शरणागत से इतना ज़्यादा पसंद है कि उन्होंने आपके लिए वर्क करना स्टार्ट कर दिया। कैसा वर्क करना कि आपकी एक तो रिक्वायरमेंट जो थी उसके लिए डोर्स ओपन कर दिए हैं, आपके लिए न्यू बिगनिंग के लिए, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में लेकर आ गए हैं और आप जिसको बहुत खुशी खुशी वेलकम भी कर रहे हैं। यहाँ पर कृष्णा ने और भी क्या किया, आपकी जो एक रिलेशनशिप में खटास चल रही थी, तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि इसमें यदि आप थोड़ी सी हार्मोनी क्रिएट कर दोगे, मतलब एक दूसरे से सॉरी बोल दो, एक दूसरे को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर लो, एक दूसरे को चेंज करने की कोशिश मत करो। यदि आप अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को इस जो आपकी जो ये रिलेशनशिप की जो जर्नी है उसमें आप बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत और बहुत एक सच चाहते हो, तो किसी को भी आप जजमेंट में नहीं डालना है, आपको जज नहीं करना है, अपने दृष्टिकोण से, अपने सोच के चश्मे से नहीं देखना है उनको। यहाँ पर कृष्णा यही कहना चाहते हैं कि आपके लिए डिवाइन तो बहुत वर्क कर रहे हैं, आपको इतना वर्क करना है अपनी खुशियों को पाने के लिए। इस जो जर्नी है आपकी, ये जो सोल जर्नी है, ये टाइम का जो आपका जन्म है, उसको आपको यथार्थ रूप में जीना है, प्रॉपर वे में जीना है। आपको बिल्कुल भी कोई भी गलत काम नहीं करने हैं। क्यों? क्योंकि आपका टफ टाइम ख़त्म कर दिया गया है। अब आप अपने अनुभव के द्वारा, अपनी योग्यता के द्वारा, आपने जो बहुत सारी चीज़ों को सीखा हुआ है, जो आपने कटु अनुभव लिए हैं, उनसे जो चीज़ें आपने लर्न की है, आप जो पीछे छोड़कर आ गए हैं और जो आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए आपने जो अपने रीग्रोथ की तैयारी की हुई है, अपने मानसिक एबिलिटी को जो आपने डेवलप किया हुआ है, अपने मेंटल एबिलिटी को जो आपने डेवलप किया है, इमोशंस में आपने कंट्रोल किया हुआ है, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा आपने उस रिलेशनशिप में हमेशा अब पॉजिटिव देखना स्टार्ट कर दिया है ना। तो यही कारण है कि अब राधा कृष्णा आपके लिए वर्क कर रहे हैं, आपके टफ टाइम से आपको निकाला जा रहा है। इस टाइम कहा जा रहा है कि बहुत थक गए हो आप लोग, तो थोड़ा सा जल्दबाजी में मत रहो, थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ। जितना आप हड़बड़ी करोगे, जितना आप इम्पैशेंट हो जाओगे, तो फिर आपके लिए गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती हैं। तो कई बार हमें परिवार के साथ रिलैक्स भी होना चाहिए, सिर्फ काम को ही महत्व नहीं देना है कि नहीं हमारे पास बहुत काम है, हमारे पास बच्चों के लिए टाइम नहीं, हमारे पास बहुत काम है, हमारे फ्रेंड्स के फ़ोन आ रहे हैं तो हम बच्चों को इग्नोर कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आपको बच्चों के लिए भी बिल्कुल टाइम निकालना है, अपने फ्रेंड्स के लिए निकालना है, अपने खाने पीने के लिए निकालना है, अपने परिवार के लिए निकालना है। मतलब आपको उनके साथ गेम्स वगैरह भी खेलने हैं, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हो तो राधा कृष्णा भी आपके आसपास ही आपको नजर आएंगे। और जब भी आप गेम स्टार्ट करो, राधा कृष्ण हरे कृष्ण भी आप जाप कर सकते हो। फिर देखो आपकी ज़िंदगी के जब वो पल रहेंगे, जब आपका परिवार एक साथ रहेगा, उसमें चार चांद लग जाएंगे, एक खुशियाँ आ जाएंगी। सब लोग, परिवार के लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हिल मिल कर रहना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पर एक पवित्र ऊर्जा आ जाएगी, माँ भगवती की आ जाएगी और कृष्णा की भी आ जाएगी। तो यहाँ से आपकी लाइफ में ये चेंजेस क्यों किए गए? ताकि आपकी लाइफ में से डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाए, आपकी लाइफ में से बैड टाइम फिनिश हो जाए, आप अपनी ज़िंदगी में जो उतार चढ़ाव देख रहे हो उसको ख़त्म कर दिया जाए, आप अपनी ज़िंदगी में जो तकलीफ़ को झेल रहे हैं उन तकलीफ़ों को ख़त्म कर दिया जाए। और वो चाहते हैं कि आप इस जीवन को भी जिए, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा निभाए, इस ज़िंदगी को एक नए सिरे से एक नए दिशा पर भी ले जाए, और वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो यहाँ राधा कृष्ण की सोल के साथ यदि अपना मर्ज करते हो, अपनी आत्मा को मर्ज करते हो, अपने ध्यान को मर्ज करते हो, अपने सोच को यदि आप राधा कृष्ण के चरणों पर यदि समर्पित कर देते हो, तो आप देखोगे कि अपनी ज़िंदगी में ब्यूटीफुल
टाइम को आप अट्रैक्ट करने लग जाएंगे और ये आपके लिए एक अंदर से आई हुई ब्लेसिंग्स रहने वाली है। वो क्या फ़ायदा करेगी कि ज़िंदगी के किसी भी उतार चढ़ाव में रहे हों आपको इस बात का फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो सोल है वो एक स्थिर हो जाएगी बिकॉज ऑफ यहाँ पर है आपके अच्छे कर्म। आप जो अच्छा सोचते हो, आप पॉजिटिव सोचते हो, आप पर लोगों पर फेथ है, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ प्रिपेयर करना चाहते हो, तो कृष्णा जी यहाँ कह रहे हैं कि आपको अपने काम करते रहने पड़ेंगे निरंतर। ये मत सोचो कि मैंने तो इतनी भक्ति कर दी फिर भी मेरा ये नहीं हुआ, मैंने उतनी भक्ति कर दी मेरा वो नहीं हुआ। नहीं, उन्होंने कहा है ये चीज़ों को आपको कंटिन्यूशन में करते ही रहना पड़ेगा। हमेशा अच्छे काम करने पड़ेंगे, अच्छी सोच के साथ करना पड़ेगा। आपको उस पर कभी भी विश्वास नहीं खोना है। यदि आप विश्वास खो देंगे तो कृष्णा राधा आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। खोना नहीं है, हमेशा इस विश्वास को बनाए रखना है। ठीक है, देखते हैं राधा कृष्णा जी आपके लिए और कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। क्या राधा कृष्णा जी और कोई मैसेज देना चाहते हैं? ओके, बिलीव। ओके, कुछ यहाँ पर अभी भी हैं ऐसे जिनको थोड़ा सा पेन है या अपनी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो कुछ ब्लैक मैजिक को देखते हैं अपनी लाइफ में, या हेटर्स को अपनी लाइफ में देखते हैं, या ऐसे लोगों को लाइफ में देखते हैं जो अभी भी उनके लिए फ्रूटफुल नहीं हैं। तो यहाँ कृष्णा जी कहते हैं मुझ पर विश्वास करो, ऐसे लोगों को आपसे अब दूर कर दिया जाएगा, उनको आपकी लाइफ में से हटा दिया जाएगा, क्योंकि गॉड आपके लिए वर्क कर रहे हैं इस टाइम पर। लेकिन आपको भी इसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा, मुझ पर श्रद्धा रखनी पड़ेगी, मुझ पर अटूट विश्वास रखना पड़ेगा, माँ पर भी रखना पड़ेगा और कृष्णा पर भी रखना पड़ेगा, ताकि आपके पेन्स निकल सके, आपके डिफिकल्ट सिचुएशन से आप निकल सकें। कई बार क्या होता है, हमारी डिफ़िकल्ट सिचुएशन तो निकल जाती है पर हम इतना ज़्यादा उसको सोचते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बिना सोचे समझे निकला हुआ चीज़ भी हम अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर लेते हैं। पे टाइम। ओके, यहाँ पर कृष्णा जी कह रहे हैं कि जो आप कर्मा करते हो ना, उसका आपको फल मिलता है। जैसे मान लो कि आपने एक आम का बीजा लगाया धरती पर, तो वो पेड़ बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, उस पर कितने सारे फूल आ गए हैं, अब उसमें खूब सारे आम आ गए। मतलब एक बीज ने कम से कम 100 आम, 200 आम, 1000 आम दिए हैं। दिए कि नहीं दिए? तो यहाँ पर कृष्णा भी यही कहना चाहते हैं, आप जो भी काम करते हो उसके कई गुना रिजल्ट आपकी लाइफ में वापस आते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं आपकी लाइफ में। तो आपको ऐसे कर्म करने हैं और ऐसी चीज़ें करनी है जिससे कि आपको खुशियाँ मिले। मतलब जिन चीज़ों से आपको खुशियाँ मिलती है वही आप दूसरों को भी दो। यदि आपको लगता है आपके पास बहुत सारे कपड़े होने चाहिए तो कुछ कपड़े आप डोनेट कर दो। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा धन अट्रैक्ट करना चाहते हो, पैसे को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आप किसी ज़रूरतमंद को पैसे का दान कर दो। यदि आप अपनी ज़िंदगी में पारिवारिक खुशियाँ चाहते हो तो किसी टूटे हुए परिवार को एक कर दो। यदि आप अपनी ज़िंदगी में अपने फाइनेंस, अपने जॉब से रिलेटेड ग्रोथ करना चाहते हो तो किसी को जॉब दे दो। मतलब आप जो दोगे वो आपको कई गुना होकर रिटर्न आएगा। तो यहाँ पर आपकी जो ये पेन सिचुएशन आपने देखी थी वो आपका कुछ ऐसा चीज़ था, जो कर्मा था, जो उसको काट दिया गया है, अब वो ख़त्म हो गया। लेकिन आगे जो करोगे वो आपका नया कर्मा बनना स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। यहाँ पर क्रिएशन का कार्ड है। तो राधा कृष्णा यही कहना चाहते हैं आपसे, यदि ज़रूरत पड़े तो यात्रा करो। हो सकता है आप में से कई लोग अभी ट्रैवल करने वाले, कोई लोग मंदिर के दर्शन करने वाले, कोई लोग अपने जीवन की यात्रा पर निकलने वाले, कोई लोग का ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपके काम के लिए यहाँ पर प्रे किया जा रहा है, डिवाइन के द्वारा हेल्प की जा रही है, ताकि आप बहुत अच्छे से अपने काम को फिनिश कर सको। लेकिन यहाँ पर जो कई लोग रहते हैं जो हमेशा सुबह उठते हैं, जाते हैं, अपना पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो पढ़ाते लिखाते हैं और वापस आ जाते हैं घर। नहीं, यहाँ पर कृष्णा कह रहे हैं यदि आप टीचर हो तो आप ऐसा बच्चों को दो जिससे कि वो आपसे कनेक्ट हो जाए,
यदि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, यदि आप अकाउंटेंट हो, तो आप ऐसा अकाउंट बैलेंस बनाओ, यदि आप ऐसा फाइनेंशियल एक शीट बनाओ, ऐसे बैलेंस शीट बनाओ, या फिर ऐसी आप कंप्यूटर में शीट बनाओ कि उसमें आपके जो बॉस रहेंगे उनका फाइनेंस बचे, उनके फाइनेंस में ग्रोथ दिखाओ आप। मतलब आपको कुछ अपना कुछ क्रिएशन यहाँ पर शो करना है। सिर्फ आपको यहाँ पर जैसे काम कर रहे वैसे काम नहीं करते रहना है। क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कृष्णा जी कहते हैं। लिव फॉर नाउ। आप में से बहुत सारे लोगों का नाम खराब किया गया है, आप में से कई लोगों को लोगों ने बदनाम किया है, आप में से कई लोगों को लोगों ने चीटिंग करी है, आपके लिए कुछ गलत उपयोग किया है, या आपको गलत प्रेडिक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर कृष्णा और राधा आपसे कहना चाहते हैं कि आज में जियो। जिन्होंने जो किया, एक दिन ऐसा आएगा कि उनका नाम खराब होगा, उनके कर्मा खराब हो जाएंगे। तो अपने हायर गोल की तरफ आप आगे बढ़ते चलो, आप इसमें जरा भी डरो मत। जो हो गया, जिसने जो कर दिया उसको उसका कर्मा मिलने वाला है। आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। तो आज के एकादशी में कृष्णा जी आपको यही सब कुछ बताना चाहते थे। तो देखते हैं आज हमारे लिए चक्र कार्ड से कृष्णा जी आपके लिए क्या स्पेशल लेकर आ रहे हैं। ओके, चक्र कार्ड से कृष्णा जी इनको क्या बताना चाहते हैं। ओके, इम्पार्शलिटी हुई है आपके साथ, है ना। आपके साथ सही निर्णय नहीं हो पाया था, लेकिन आपने गॉड पर फेथ कभी नहीं खोया। आपको जो उन्होंने गाइडलाइन दी थी उसको आप बिल्कुल काम करते रहे। आप जिंदगी में हमेशा कठिनाई सिचुएशन से निकले हो, लेकिन आपने हिम्मत कभी नहीं आई। फिर भी आपने डिवाइन को, अपने आसपास के लोगों को, अपने माता पिता को, सबको ग्रैटिट्यूड शो करते रहे। भले ही लोगों ने आपको गिल्ट फील कराया हो, भले ही लोगों ने आपको चोट पहुंचाई हो, भले ही लोगों ने आपको डाउन किया हो, मेंटली डाउन किया हो, लेकिन आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। और यही कारण है कि राधे माँ और कृष्णा आपके साथ हैं। यहाँ पर टाइम टू रिलैक्स का भी कार्ड है और ये भी कार्ड है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि बहुत थके हो तो थोड़ा रेस्ट करो और फिर आगे बढ़ना अपनी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि नई जॉब आने वाली है। कुछ लोग अभी भी अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो कृष्णा राधा माँ यही कहना चाहते हैं कि अपने सेल्फ वर्थ पर काम करो, अपने ऊपर काम करो। आपने जो गिव अप कर दिया है, अपनी इच्छाओं को छोड़ दिया है, अपने डिज़ायर को छोड़ दिया है, तो यहाँ पर राधा माँ और कृष्णा यही कहना चाहते हैं कि जब आप अपने आप से प्यार करोगे, अपने इच्छाओं से प्यार करोगे, अपने गोल से प्यार करोगे, तो मान के चलो आप में से कई लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ के ही रहोगे। और अपनी इच्छाओं को छोड़ो मत, उसको लेकर चलो, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब माँ और कृष्णा आपके साथ हैं। कंप्लीशन का कार्ड है। तो आप में से कई लोगों के मुक्ति के द्वार भी इसी जन्म में खुलने वाले हैं। आप में से कई लोग 9 नंबर का डेट ऑफ बर्थ होगा या 9 नंबर का आपका मूलांक या भाग्यांश होगा। आप में से कई लोग 1 नंबर होंगे जो इस भक्ति के मार्ग में है, जो सही मार्ग में है, जिसने किसी का दिल नहीं दुखाया है, जिसने हमेशा लोगों की भलाई की है, जिसने इस जन्म में हमेशा लोगों के लिए हेल्प किया और बिना रिक्वायरमेंट के माँ भगवती और कृष्णा पर भरोसा रखा हुआ है। श्री जी पर और कृष्णा जी पर आपने जो भरोसा जताया है, जो आपने उन पर श्रद्धा जताई है, आज उसका फल आपको इस जन्म में मिलेगा, आपके कंप्लीशन से मिलेगा। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे कर्मा इस जन्म में आप खत्म करके जाने वाले हैं और आप बिल्कुल मुक्ति के द्वार पर खड़े रहोगे। आपका मोक्ष का द्वार आप ओपन करोगे और यही आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। और कौन सा द्वार ओपन होगा? माँ और कृष्णा के सानिध्य में। तो ये थी आपकी रीडिंग कि मोक्ष का द्वार ओपन हो रहा है और आज है एकादशी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा एवरीवन, गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। श्री जी माँ और कृष्णा जी की हमेशा ब्लेसिंग्स हम सब पर रहे, हम सब पर उनकी कृपा रहे, उनकी ममता रहे, उनका प्रेम रहे और हम उनके प्रेम के बताए हुए मार्ग पर चले, लोगों के चेहरे पर खुशियाँ लाए, लोगों की हेल्प करें। हम जो आसपास के पशु पक्षी
कि हर जीव की रक्षा करे, हर जीव के लिए हम सहायक सिद्ध हो और कृष्णा जी के बताए मार्ग पर चल सके। इसी के साथ अपना वीडियो का आज का समापन करती हूँ। किस किस के साथ रेजोनेट होती है या किसे वीडियो अच्छी लगती है कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर लिखिए। Thank you so much. God bless you, my all viewers and all subscribers. God bless you.